नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। इस वीडियो में हम देख रहे हैं, पिछले दो पार्ट से हम लोग देखते आए हैं कि एक एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है और किन किन बातों का या किन किन पॉइंट्स का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। पिछले दो वीडियोज़ में हम लोग ये देख चुके हैं। यदि किन्हीं कारणवश आप यदि वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप देखिए, उसे आप सीखिए, उसे समझिए और फिर आप ये थर्ड वाले पार्ट पर आप आइए। ठीक है, पिछले दोनों पार्ट्स के वीडियोस के लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रहा हूँ। आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखें, उसके बाद सेकंड वाला देखें, उसके बाद फिर आप ये थर्ड वाला वीडियो। थर्ड वाले वीडियो में हम यहाँ पर आज एक एप्लीकेशन ऑन स्क्रीन लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिकैप मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पर कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। फर्स्ट वाला जो पार्ट हमने देखा था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए थे कि क्या 8 पॉइंट्स हो सकते हैं एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। वो आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, सेकंड पार्ट का जो वीडियो हमने देखा था उसमें हमने एक सैम्पल वाला फॉर्मेट एप्लीकेशन देखा था, रिटर्न वाला, कि वो किस तरह से लिखा गया है और उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं पैटर्न वाइज। ठीक है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। वो डिटेल जानकारी आप सेकेंड पार्ट के वीडियो में आप ले सकते हैं। ठीक है? और आज हम अब थर्ड वाले वीडियो का पार्ट का यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम ऑन स्क्रीन यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखेंगे बैंक स्टेटमेंट जारी करने के लिए को। ठीक है, तो वो हम अपने जो भी फर्स्ट वाले पार्ट में जो जो पॉइंट्स हमने देखे हैं 8 पॉइंट्स, उसमें से मोस्टली जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो सभी हम यहाँ पर यूज़ करने की, उनके ऊपर पैटर्न के हिसाब से हम एप्लीकेशन लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ है। एक दो बार आप यदि समझ लेंगे और एक दो बार यदि आपने इसको अपने हाथों से लिख लिया, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, ठीक है, आप यदि लिख लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आज का वीडियो देखने के बाद आप जब भी किसी बैंक में जाएं, बैंक से रिलेटेड कुछ भी यदि आपका एप्लीकेशन लिखने का काम हो तो आप इसी तरह से लिखें। आपको किसी भी थर्ड पर्सन से हेल्प लेने की या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किस तरह से लिखना है, क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है और किस तरह से क्या करना है। या तो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, आप पर डिपेंड करेगा, पर आप इतने सक्षम कैपेबल हो जाएंगे आगे से आप खुद ही एप्लीकेशन लिख पाएंगे। चलिए, तो सीखने की हम देर नहीं करते हैं। आज हमारा जो है जल्द से जल्द सीख कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट जारी करने के लिए अपने बैंक। ओके, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने देखा था यहाँ पर जो भी है। ठीक है, हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, किस डेट को हमें देना है। तो मुझे ये आज ही के दिन देना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, डेट करके लिख लूँगा, डेट। ठीक है, डेट मेरी आ जाएगी यहाँ पर 8 मार्च 2025। तारीख लिख ली मैंने। अब मुझे ये लेटर लिखना है बैंक मैनेजर। ठीक है, तो मैं एक लाइन नीचे छोड़ के यहाँ पे लिखूंगा, टू करके लिखूंगा, टू, कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, और अब नीचे की लाइन पे लिखूंगा। ठीक है, द बैंक मैनेजर, द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर लिख लिया। उनका नाम तो हमें नहीं पता, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस टू द बैंक मैनेजर लिख लिया तो वो बैंक मैनेजर को ही संबोधित हो, नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा आपका बैंक का, जो भी आपकी बैंक है वो आप लिखिएगा। अब जैसे हमारे जो के नाम से हम ये आवेदन लिख रहे हैं, मिस्टर रमेश कुमार, ठीक है, उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच का नाम। ठीक है,
ब्रांच का नाम अपन यहाँ पर लिख लेंगे विजयनगर, विजयनगर ब्रांच, ये लिख लिया। अब बैंक का एड्रेस लिख लेंगे अपन यहाँ पर कि आपकी जो बैंक है या जो ब्रांच है वो किस लोकेशन पर यहाँ पर आ जाती। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे आर्केड पैलेस, ठीक है, मेन रोड, विजयनगर, ठीक है, जबलपुर, एमपी। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, विजयनगर एमपी। ओके, एड्रेस और सिटी आपकी यहीं पर आ गई। ओके, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारा सब्जेक्ट क्या है कि बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आसान आपको लिखे। हम लोगों ने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा था उसमें क्या लिखा था यहाँ पे, एन एप्लीकेशन फॉर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या एप्लीकेशन फॉर इशूएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये भी आप लिख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से एक लाइन छोड़ के या थोड़ा सा गैप छोड़ के आप यहाँ पर लिखिए। क्या लिखेंगे आप, उनको अब संबोधन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्टिंग स्किल्स आप लिखेंगे आप। ठीक है, टीयर सर। अब यहाँ पे जो बैंक मैनेजर हैं वो श्रीमान हैं। ठीक है, यानी जेंट्स हैं इसलिए मैं यहाँ पर सर लिख रहा हूँ। महिला होंगे तो आप उनके लिए मैडम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप समझ। ओके, तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा डियर सर, माई सेल्फ, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार हैविंग अ, जो भी अकाउंट है आपका, इनका एक सेविंग अकाउंट है तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे, हैविंग अ सेविंग अकाउंट इन योर ब्रांच। ठीक है, इन योर ब्रांच, इतना लिख दिया आपने, आपका नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप ये माय अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे ए करके ऑब्लिक करके सी लिख देते हैं तो ये भी चलेगा। ठीक है, ओके, ये भी आप लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो, माय अकाउंट नंबर इज, इनका जो भी अकाउंट नंबर है वो है 2568703287। ये मैंने इमेजिनरी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, ये मेरा आपकी ब्रांच में अकाउंट नंबर जो कि एक सेविंग अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे आपको लिखना है काइंडली इशू। ठीक है, काइंडली इशू अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपने लिख दिया काइंडली इशू अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम, किस तारीख से किस तारीख तक, पिछले एक साल का चाहिए हमें, फ्रॉम टी सॉरी फ्रॉम 8 मार्च, 8/3/2024 टू
8/3/2025। टिल डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने मेनली लिख लिया। ठीक है, ये लिखना है आपको, डियर सर माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार हैविंग सेविंग अकाउंट इन योर ब्रांच, माई अकाउंट नंबर इज़ 2356870328 ये है। काइंडली इशू अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम 8 मार्च 2024 टू 8 मार्च 2025। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, ठीक है, जिसको हमें क्लोजिंग करना है। हमने डिटेल्स तो लिख ली यहाँ पर, ख़त्म करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे आई नीड द बैंक स्टेटमेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइलिंग, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, फुल स्टॉप, रिक्वेस्टिंग यू टू इशू द बैंक स्टेटमेंट as soon as possible। खत्म। हमने बोल भी दिया कि ये मुझे किस काम के लिए चाहिए, और जितना जल्दी हो सके साहब आप उतना जल्दी इस बैंक स्टेटमेंट को जारी करने की कृपा करें। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे नीचे एक लाइन छोड़कर, तो यहाँ पर लाइन नहीं, क्योंकि उसके नीचे हमें दूसरी भी लिखना है, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख लेंगे हम थैंक यू, तो लिख लेंगे थैंक। आप ये थैंक यू जब भी लिखें तो आप इस वाले पॉइंट पे न लिखें, आपके राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे आपको लिखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका पोर्शन हो गया, यानी आपके उल्टे हाथ तरफ का एरिया हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया आपके राइट हैंड टाइप का। थैंक यू लिख लिया आपने। यहाँ पर आप नीचे साइन कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा मिस्टर रमेश कुमार। आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर, मोबाइल नंबर 9988227788। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा, कुछ भी जो आप करना चाहें। ठीक है, वो आपने लिख दी। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये हैंड रिटन जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ा इसमें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ जो होती है यहाँ पर आपको लिखनी होती है। आपने डेट यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, ये देखिए डेट वाला फॉर्मेट हमने यहाँ पर करा है। ठीक है, फिर हमने किसको किस तक करना चाहिए था वो अपने पूरा देखा आपने यहाँ पर। ठीक है, बैंक मैनेजर को हमें यहाँ पर संबोधित करना था तो वो कर लिया। उसके बाद में आपका यहाँ पर ये आ गया सब्जेक्ट आ गया पूरा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में आपका आ गया ये पूरा एक तरह से मैटर आ गया, इन्वेस्टिंग मैटर आ गया कि आप कौन हैं, आपको कहाँ पर चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या चाहिए, कब से कब तक का चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और पॉइंट यहाँ पर जोड़ा, एक थैंक यू कोड। ठीक है, कि आपका ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आपने कर दिया। ठीक है, कि आपको यहाँ पर किस लिए चाहिए, आपको जल्द से जल्द उसको जारी किया जाए, तो ये आपने यहाँ पे किया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका क्लोजिंग कर दिया थैंक यू करके, आपका नाम लिख दिया, आपका आपने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया, और आपने आपके यहाँ पर साइन भी कर दी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक एप्लीकेशन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के लिए। तो आप तो देखें, आप समझ भी एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करने की करें। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपका खुद की जो बैंक की पासबुक है उसको आप लीजिए, एक सादा कागज़ आप लीजिए। ठीक है, उस सादे कागज़ पे आप इसी तरह से पॉइंट बनाकर एक दो बार आप लिखने के, जरूरी नहीं कि आप उसे सबमिट कर दें, पर आप लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पहले तो हिंदी में आप लिखिए, आपकी भाषा में, आपकी
हिंदी में जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से, उसके बाद फिर आप अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करने की तरह से कोशिश है। यदि आपको कहीं दिक्कत आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे ये जो तीनों पार्ट्स हैं और वीडियो के तीनों पार्ट्स जो हैं एप्लीकेशन के बारे में, वो आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और यदि आपको पसंद आए हैं, कुछ सीखने को मिला है मेरे वीडियो से, और आप मेरे यूट्यूब चैनल से यदि कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर दबाइए। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए जो भी मैटर, जो मटेरियल्स है या जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने हिसाब से कभी भी किसी भी समय पे आप अंग्रेजी सीख पाएँ। अंग्रेजी भाषा को सिखाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है यहाँ पर, है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आपके कुछ सुझाव हो तो आप वो मुझे बता सकते हैं, और आप किन किन टॉपिक पर मेरे ज़रिए आप सीखना चाहते हैं, कौन कौन से लेक्चर आप चाहते हैं, ठीक है। इसकी भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, या आप मुझे ईमेल करके बताएं, या व्हाट्सएप से आप जुड़िए, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं, तो वो वीडियोस मैं यहाँ पर आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँ। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक पर, नए वीडियो के साथ में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। गुड बाय, टेक केयर।